आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। आज 4 अप्रैल को मुल्क भर से लाखों पीपल्स पार्टी के जियाले गड़ी खुदाबख्श जमा होते हैं। लाखों अफराद हर साल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज मैं अकेला दुआ मांगने के लिए गड़ी खुदाबख्श आया हूँ। मेरे अकेले गड़ी खुदाबख्श आकर दुआ मांगने की वजह दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव है। दुनिया भर की हुकूमतें अपनी आवाम की ज़िंदगियों और सेहत को बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले कर रही हैं। पाकिस्तान में भी आपकी ज़िंदगी को बचाने और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फ़ैसले जारी हैं। मैं इन पाकिस्तानियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस मुश्किल वक्त में इमदाद देकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम गरीबों की मदद कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मज़ीद कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल है। हर साल पाकिस्तान भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले लाखों के तादाद में गड़ी खुदा बख्श में जमा होते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। आज मैं अकेला गड़ी खुदा बख्श आया हूँ दुआ मांगने के लिए। वजह आपको पता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है और दुनिया भर की हुकूमतें मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं अपने अवाम की ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने अवाम का सेहत को बचाने के लिए। और वैसे ही आज पाकिस्तान मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं आपका ज़िंदगी को बचाने के लिए, आपका सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मैं आज ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं डोनेशंस की सूरत में, राशंस की सूरत में। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम मज़लूमों को, गरीबों का मदद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ सिंध में सिंध हुकूमत फलाही इदारों के साथ मिल के काम कर रही है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कारकुनों मिल के काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम राशंस पहुंचा सके। सिंध हुकूमत ने भी कोई फ़ैसले लिए हैं ताकि इन मुश्किल हालात में हम अपने मज़लूम और गरीब आवाम के ऊपर जितना कम मुश्किलात आ सके हम डालें। जैसे कि सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई इदारा इस वक्त किसी को बेरोज़गार नहीं कर सकता है और पूरा तनख्वाह भी देना पड़ेगा। ज़कात के जो रकम है वो भी दिया गया है और फलाही इदारों के साथ मिलकर हम राशंस देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी अपील करता हूँ कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम अकेला ये काम नहीं कर सकेगा। हर आदमी से मैं ज़ाती तौर पे अपील करता हूँ कि अगर आपके पास वसाइल है, अगर आप थोड़ा दे सकते हो तो ज़रूर दें ताकि हम मिलके अपनी गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में इनका ख्याल रख सके। लेकिन सबसे बढ़कर जो सबसे अहम ज़रूरत है इस वक्त वो अपने सेहत का ख्याल रखना और अपना ज़िंदगी का ख्याल रखना। वो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप अपने घर में महदूद रहें, बाहर नहीं आए, अपनी हुकूमत के डॉक्टर्स की मशावरत को माने, उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि आप अपना ज़िंदगी को बचा सके, अपना सेहत को भी बचा सके और अब दूसरों को भी बीमार ना करवा दें। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, जो फ्रंट लाइन पे इस बीमारी के मुकाबले कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सबसे कम बर्डन हो। ये हम सिर्फ तब कर सकते हैं अगर पाकिस्तान के अवाम हमसे मिल के इस बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हर पाकिस्तानी को एक होना का ज़रूरत है। आपस की लड़ाई भूलने की ज़रूरत है, जैसे हम जंग की सूरत हाल में करते हैं या अगर कोई ज़िलज़ला आता है या सैलाब आता है तो तब भी हम सब एक होते हैं। आज भी जब दुनिया भर में ये बीमारी फैल रहा है हमें एक होने की ज़रूरत है। हर सुबह वफा की तरफ देख रही है कि हमें बराबरी के साथ ट्रीट करेंगे और जो भी हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरा करेंगे। हर सुबह को वफाक में मदद करना है,
ہر صوبہ کو وفاق نے وہ ٹیسٹنگ کٹس پہنچانے ہیں، وہ ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا ہے، وہ بیمار لوگوں کے لیے وینٹیلیٹرز پہنچانا پڑے گا. ہمیں مل کے ہی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو حکومت کے تجویز کو ماننا پڑے گا، گھر میں رہنا پڑے گا، سماجی فاصلہ کو اپنانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کر سکتے ہو، اگر آپ دے سکتے ہو، اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو راشنز کی صورت میں یا جس کی بھی صورت میں، اس کا بھی ہم آپ کا بہت شکر گزار ہوں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جہاں ہم آپ کی مدد سے اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے. امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، سندھ.